बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ गूगल सर्च कंसोल। और यहाँ पे कोई पार्ट्स में मैं नहीं बताऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में। हर एक ऑप्शन को मैं इस डिटेल वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चाहे वो वीडियो कितने भी लंबी हो, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड हो सकते थे या फिर रिलेटेड होंगे इसके, मैं इन सारे टॉपिक को क्लियरली करके बताऊंगा। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा, कोर वेब वाइटल्स का। कोर वेब वाइटल्स के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा क्या गूगल की अपडेट है, क्या गूगल बोलता है कोर वेब वाइटल से, ठीक है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो मतलब कि अभी क्या, वो पहले तो ये समझो कोर वेब वाइटल्स भी आपके गूगल सर्च कंसोल का ही पार्ट है, ठीक है। बट इसको मैं थोड़ा सा और एडवांस में लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, पूरे ही गूगल सर्च कंसोल के बारे में बताऊंगा। एक अकाउंट में जाके बताऊंगा कि कैसे, और अकाउंट भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि डेटा ज्यादा हो ना, कि अगर डेटा रिच हो जाए अकाउंट में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक ऐसा अकाउंट जिसमें एवरेज डेटा हो, जिससे कि आप समझ सको और मतलब प्रैक्टिकली भी देख सको कि कैसी ये चीज होती है, ठीक है। अब जाता हूं मैं अपने गूगल सर्च अकाउंट पे, गूगल सर्च कंसोल पे, और दिखाता हूं क्या करना है आपको। सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल क्या है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। बहुत लोग को यही नहीं पता होता मैं गूगल सर्च कंसोल का यूज क्या है, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल पे व्हाई वी नीड टू सबमिट वेबसाइट ऑन गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। व्हाई वी नीड टू सबमिट वेबसाइट ऑन गूगल सर्च कंसोल। लोग को यही नहीं पता होता कि मैं वेबसाइट को सबमिट क्यों कर रहा हूँ। हम जब भी एसईओ पढ़ते हैं तो हम कई चीजों को ना वेबसाइट से मतलब कनेक्ट करते हैं, जैसे कि गूगल सर्च कंसोल को, ठीक है, वेबसाइट से कनेक्ट करना। गूगल सर्च कंसोल को, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल को आपकी वेबसाइट से कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा हम गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जीटीएम वगैरह को कनेक्ट कर देते हैं, गूगल टैग मैनेजर को, और भी बड़े सारे कनेक्ट करते हैं। बट क्यों करना पड़ता है हमें ये तो पता चले ना, इसके हम गूगल सर्च कंसोल का यूज क्या है, गूगल एनालिटिक्स का यूज क्या है, जीटीएम का यूज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या, व्हाई वी नीड टू सबमिट वेबसाइट ऑन गूगल सर्च कंसोल। हमें गूगल सर्च कंसोल पे वेबसाइट को सबमिट क्यों करना पड़ता है। सबसे पहले ये समझो क्या सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके बारे में मैंने वैसे डिटेल में बता रखा है एक वीडियो में, बट एक बार फिर सुनो, ठीक है। सर्च कंसोल वर्सेस एनालिटिक्स, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये लिखो, सर्च कंसोल और एनालिटिक्स में फर्क क्या है। देखो सर्च कंसोल क्या बताता है, सर्च कंसोल इज रिलेटेड टू एससीआरपी। क्या, सर्च कंसोल इज रिलेटेड टू एसईआरपी एंड क्रॉलेबिलिटी के स्टेटस को बताता है। क्या कहने का मतलब, एंड क्रॉलर की इंफॉर्मेशन को देता है। मतलब कि सर्च कंसोल का क्या यूज है, जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्या सर्च किया, मैंने यहाँ पे बेस्ट आईवीएफ सेंटर इन दिल्ली, बेस्ट आईवीएफ सेंटर इन दिल्ली, मैंने यहाँ पे ये सर्च किया, ठीक है। जैसे ही मैं ये सर्च करता हूँ सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, एड वगैरह दिखती है, ठीक है। गूगल एड्स से चल रही है, मेरा इससे लेना देना नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ, अभी एसईओ पे जाता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक रिजल्ट, ये क्या है, जीएमबी वगैरह की है, ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन मैं और नीचे जाता हूँ, मुझे देखनी है सबसे पहले पे जो वेबसाइट रैंक कर रही है कौन सी, ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या दिख रहे हो, एससीआरपी, इस पेज को बोलते हैं, इस गूगल के पेज को क्या बोलते हैं, एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसे बोला जाता है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसे क्या बोलते हैं, गूगल के पेज को सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इस पेज को बोला जाता है क्या, एसईआरपी या सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हमारे वेबसाइट की क्या इंफॉर्मेशन है, सर्च कंसोल क्या बताता है, सर्च कंसोल बताता है एससीआरपी पे आपकी क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑन एससीआरपी, ऑन एससीआरपी। सर्च कंसोल क्या बताता है, परफॉर्मेंस ऑन एससीआरपी। गूगल सर्च कंसोल क्या बताता है, आपके ये जो एससीआरपी का पेज है, आपके वेबसाइट की कौन सी पोजीशन है, आपका वेब पेज कौन से पेज पे रैंक हो रहा है, ठीक है। आपका ब्लॉग कौन से पेज पे रैंक हो रहा है, क्या सीटीआर आ रहा है, क्या उस पे क्लिक्स जा रहे हैं, ठीक है, क्या इंप्रेशंस आ रहे हैं। मान लो ये वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट दूसरे नंबर की वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे अभी रैंक हो रही है, जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये मान लो क्या हो रही है, दूसरे नंबर पे रैंक हो रही है, ठीक है। ऐसे अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है, जैसे बेस्ट आईवीएफ सेंटर इन दिल्ली, आईवीएफ सेंटर इन दिल्ली, आईवीएफ सेंटर दिल्ली। इसके अलावा लगा लो
लो कॉस्ट आईवीएफ सेंटर इन दिल्ली, अलग अलग कीवर्ड्स है जिसपे ये वेबसाइट कभी पहले पे आ रही है, कभी दूसरे पे आ रही है, कभी तीसरे चौथे, अलग अलग पोजीशंस पे आ रही है। ठीक है, तो क्या एवरेज पोजीशन इसकी क्या होगी, क्या एवरेज पोजीशन इसका क्या होगा, ठीक है, सबका जोड़ होगा। ठीक है, मान लो एक क्वेरी पे, ठीक है, मान लो एग्जांपल से समझते हैं, बेस्ट आईवीएफ सेंटर इन दिल्ली, बेस्ट आईवीएफ सेंटर इन दिल्ली कीवर्ड पे जिसपे इसकी एवरेज पोजीशन मतलब दूसरे नंबर पे आ रही है। अब आ रहा है एक कीवर्ड है आईवीएफ कोस्ट इन दिल्ली, कोस्ट इन दिल्ली, एक ये कीवर्ड है, इस पे क्या आ रही है, पहले पे आ रहा है। एक दूसरा है लोवेस्ट आईवीएफ सेंटर पोस्ट इन दिल्ली, लोवेस्ट आईवीएफ पोस्ट इन दिल्ली, कुछ ऐसा लगा लो जिसपे इसकी पोजीशन है 3। तो एवरेज पोजीशन क्या आएगी, एवरेज पोजीशन ऑन एससीआरपी क्या आएगी, एवरेज पोजीशन ऑन एससीआरपी क्या आएगी 2 + 1 + 3, ये इसकी एवरेज पोजीशन है। 2 + 1 + 3 ये क्या है, 2 + 1 + 3 डिवाइडेड बाय इक्वल टू कितना होगा, ये 3 2 5 और 1 6 स्लैश डिवाइडेड बाय कितना 3, यही तो होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो टोटल कितना आ गया, ये 2 आ गया, टोटल कितना आ गया 2 इसकी एवरेज पोजीशन आ गई। ठीक है, तो मतलब किस चीज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको क्लिक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको इंप्रेशंस के रिलेटेड कितना सीटीआर आ रहा है, ठीक है, आपके आपके एससीआरपी पे आपको कितना सीटीआर मिल रहा है, एवरेज पोजीशन क्या है, किस कंट्री के लोग आपके ये देख रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली किस कंट्री के लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, क्या उनपे मतलब वहां पे क्या रैंकिंग्स आ रही है, किन क्वेरीज के ऊपर, किन क्वेरीज के ऊपर आपका पेज हिट हो रहा है, किन क्वेरीज के ऊपर आपका वेब पेज रैंक हो रहा है। ठीक है, मान लो मैं ये जैसे अलग अलग क्वेरी है, बेस्ट आईवीएफ सेंटर इन दिल्ली, आईवीएफ कोस्ट इन दिल्ली, लोवेस्ट आईवीएफ कोस्ट इन दिल्ली, ये अलग अलग क्या है, 3 अलग अलग क्वेरीज है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा वेब पेज रैंक हो रहा है, मैं क्या सर्च करके देखूंगा, ठीक है, सर्च करके भी आप देख सकते हो, लेकिन इसका क्या बेस्ट तरीका है, आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपको रिपोर्ट दिख जाएगी क्वेरीज की, ठीक है, वहां पे दिख जाएगी। तो मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम गूगल सर्च कंसोल का क्या है, परफॉर्मेंस ऑन द एससीआरपी, एससीआरपी पे आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या रैंकिंग है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं आपको, कितना % सीटीआर है, आपके वेबसाइट को कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, किस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट हिट हो रही है, एक तो इंफॉर्मेशन आपको ये देता है। इसके अलावा और कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, इसके अलावा आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू क्रॉलेबिलिटी स्टेटस, क्रॉलर्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को कितना फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहे हैं, क्रॉलर मतलब क्रॉल क्या, आपकी क्रॉलर क्यों आएंगे आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, गूगल की एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा, क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा, क्या करेगा गूगल, ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स करने की कोशिश करेगा अपने डेटाबेस में। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये क्या है मैंने डिटेल में बता रखा है एसईओ वाले वीडियोस में, ठीक है, उसकी वीडियोस को देखना ताकि क्लियरली अंडरस्टैंड हो पाए क्रॉलिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। ठीक है, तो किस चीज की रिपोर्ट देता है आपको गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल आपको रिपोर्ट देता है क्रॉलिंग के स्टेटस की, क्रॉलर कितने फ्रिक्वेंटली आपके वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, हाउ फ्रिक्वेंटली योर वेबसाइट इज स्क्रॉलिंग, हाउ फ्रिक्वेंटली योर वेबसाइट इज स्क्रॉलिंग, हाउ फ्रिक्वेंटली योर वेबसाइट इज स्क्रॉलिंग, आपकी वेबसाइट कितनी फ्रिक्वेंटली क्रॉल हो रही है, पर डे हो रही है, 10 दिन में एक बार हो रही है, क्रॉलर कितनी बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कितनी जा रही है क्रॉलर के पास, कि मतलब क्रॉलर कितनी बार आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, एक बार ये सब, ठीक है। इसके अलावा कई सारे पेजेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एरर्स, आपको बहुत सारे एरर्स आपको सर्च कंसोल में आते हैं इसके रिलेटेड। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपको बैकलिंक्स के रिलेटेड हल्की फुल्की रिपोर्ट, मैं बोल रहा हूँ बैकलिंक के रिलेटेड हल्की फुल्की रिपोर्ट, ये समझना हल्की फुल्की। जो भी एसईओ के मान लो जाने माने खिलाड़ी होते हैं, वो लोग गूगल सर्च कंसोल की बैकलिंक्स रिपोर्ट पे कभी रिलाई नहीं करते, वो लोग हमेशा जो भी पेड टूल्स होते हैं हमारे, जैसे मान लो उबर सजेस्ट, सैमरश, आपके एचरफ, ये जो बैकलिंक्स की रिपोर्ट देते हैं उस पे रिलाई करते हैं, बट आपका सर्च कंसोल भी देता है हल्की फुल्की रिपोर्ट, मैं बोलूंगा हल्की फुल्की रिपोर्ट आपको देगा। तो मतलब कि क्या मेन काम, अगर आप गूगल सर्च कंसोल का मेन काम बोलोगे क्या है, आपके परफॉर्मेंस एससीआरपी पे आपके वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस आ रही है, वेबसाइट ना बोलो, वेब पेज की क्या परफॉर्मेंस आ रही है, वेब पेज की क्या परफॉर्मेंस आ रही है, आपके
वेब पेज की क्या परफॉर्मेंस आ रही है एससीआरपी पे। मैं वेब पेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होती है, ठीक है, जिसे नाम से बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं वेब पेज। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, वेब पेज होते हैं, ठीक है, एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। ये बात समझ लेना, ऑल द वेब पेजेस आर नॉट रैंकिंग ऑन गूगल, ऑल द वेब पेजेस आर नॉट रैंकिंग ऑन गूगल, ठीक है। हम जो बोलते हैं ना कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कौन सा वेब पेज रैंक हो रहा है, कौन सा वेब पेज रैंक हो रहा है, हमें ये बोलना है। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे वेबसाइट के पेज रैंक होते ही नहीं है। वेबसाइट तो मिलके बनी होती है मल्टीपल वेब पेजेस से, वेबसाइट किससे मिलके बनी होती है, पेजेस से बनी होती है, ठीक है। तो हमारा क्या रैंक होता है, वेब पेज रैंक होता है। कभी पूरी के पूरे वेबसाइट, पूरे के पूरे वेब पेज कभी रैंक नहीं होते किसी वेबसाइट पे, ठीक है। एक चीज बताओ, प्राइवेसी पॉलिसी है, जैसे क्या बंदा चाहेगा प्राइवेसी पॉलिसी रैंक होनी, एक और चीज लगा डब्ल्यूपी एडमिन पेज हम चाहेंगे किसी वेबसाइट का रैंक हो। ऐसे बहुत सारे पेजेस है जो हम नहीं चाहते रैंक हो, या फिर मतलब उनकी जरूरत नहीं है, तो मतलब सारे पेज रैंक नहीं होते कभी वेबसाइट से। तो हमें क्या बोलना चाहिए, कौन सा वेब पेज रैंक हो रहा है, ठीक है, वेब पेज कौन सा रैंक हो रहा है, हमें ये वर्डिंग बोलनी चाहिए, वेब पेज हमेशा रैंक होता है, ना कि कभी वेबसाइट रैंक होती है, ठीक है। हमें कौन सी दो रिपोर्ट्स मिलती है, परफॉर्मेंस ऑन द एससीआरपी, आपके एससीआरपी पे आपके वेब पेज की क्या परफॉर्मेंस है, आपके एससीआरपी पे, ये गूगल का एससीआरपी है, इस पे क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर, क्वेरीज, कंट्रीज के लेवल पे कई सारी एरर्स होती है, एरर्स के बेसिस पे, मतलब इन सारे की रिपोर्ट कौन देता है, इन सारे की रिपोर्ट आपको गूगल सर्च कंसोल देता है। कौन देता है, गूगल सर्च कंसोल। इसके अलावा क्रॉलिंग के रिलेटेड जितने क्रॉलर कितनी बार आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है, कितने फ्रिक्वेंटली क्रॉल कर रहा है, कौन कौन से पेजेस इंडेक्स है, हाउ मेनी पेजेस ऑफ योर वेबसाइट आर इंडेक्स, हाउ मेनी पेजेस ऑफ योर वेबसाइट आर इंडेक्स, आपके वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस इंडेक्स है, ठीक है, या कितने पेज इंडेक्स है, ये कौन बताएगा, आपका गूगल सर्च कंसोल बताएगा। आपकी वेबसाइट पे मान लो होम पेज है, होम पेज आप देख रहे हो अब तक इंडेक्स ही नहीं हुआ, क्या होम पेज आपका इंडेक्स ही नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम की बात है या नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा होम पेज इंडेक्स नहीं हुआ, ठीक है, इसकी कोई ना कोई ऐसा रिपोर्ट दे, या तो गूगल दे, कोई ना दे, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, सर्च कंसोल होता है, ठीक है, सर्च कंसोल होता है जो कि इंडेक्सिंग वगैरह की रिपोर्ट देता है। इसके अलावा क्या करता है, बहुत सारे काम है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सर्च कंसोल पे जाके आपको दिखाता हूँ, सर्च कंसोल पे जाके अलग अलग आपके साइट मैप्स को आप सबमिट कर सकते हो, साइट मैप को सबमिट कर सकते हो, आपके पेज मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है, उसके बारे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है, अलग अलग तरह की रिपोर्ट मिल जाती है। आपके वेबसाइट पे कोई मॉलवेयर अटैक तो नहीं है, क्या रिपोर्ट मिलती है आपके वेबसाइट पे, कोई मॉलवेयर वगैरह, कोई सिक्योरिटी इशू, ये सब तो नहीं है, इसकी रिपोर्ट कौन देता है, आपका गूगल सर्च कंसोल देता है। मॉलवेयर वगैरह सिक्योरिटी वगैरह कौन देता है, गूगल सर्च कंसोल देता है। तो गूगल सर्च कंसोल के क्या काम है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस, क्रॉलिंग के स्टेटस को बताता है, और क्या बताता है, मोबाइल फ्रेंडली वगैरह को देता है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं आपकी वेबसाइट, आपका वेब पेज स्पेसिफिक बोलना चाहूं तो मैं, ठीक है, बैकलिंक्स वगैरह की रिपोर्ट देता है, बहुत सारे एरर्स होते हैं उनको बताता है हमें, इंडेक्सिंग की रिपोर्ट देता है, किस चीज की इंडेक्सिंग, कौन कौन से मेरे पेज इंडेक्स है या कौन से पेज इंडेक्स नहीं है, इसकी रिपोर्ट देता है। इन सारी रिपोर्ट कौन देता है, हमारा ये सब, और भी बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा। तो मतलब ये किसका काम हो गया, आपका गूगल सर्च कंसोल का काम होगा। अब एक और चीज समझो, ठीक है, सेम काम आपका बिंग वेब मास्टर भी करेगा, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल को पहले जाना जाता था किस नाम से, बिंग वेब मास्टर, क्या, बिंग गूगल वेब मास्टर के नाम से। गूगल सर्च कंसोल इज ऑल्सो नोन एज, पहले बोला जाता था, पहले या तो इसका नाम था क्या, बिंग गूगल वेब मास्टर, क्या, गूगल वेब मास्टर। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा, इसीलिए मतलब गूगल वेब मास्टर पहले बोला जाता था, आज भी बहुत सारे रिनाउंड एसईओ पर्सन क्या बोलते हैं, गूगल वेब मास्टर बोलते हैं, ठीक है। जो ये सेम काम होता है, अब ये गूगल वेब मास्टर ही क्यों, वेब मास्टर माने कि एक तरह से ये समझो सर्च इंजन की गतिविधियों को जो समझ रहा है, ठीक है। क्रॉलर क्या करेगा, क्रॉलर समझेगा वेबसाइट को, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी
वेबसाइट को रैंक वगैरह देगा, इंडेक्स वगैरह करेगा, मोबाइल फ्रेंडली को चेक करेगा, सब कुछ देखेगा। ठीक है, ये काम हो रहा है आपका गूगल पे। क्या हो रहा है आपका ये काम गूगल पे। अब सेम चीज बताओ, सर्च इंजन तो बहुत सारे होते हैं। सर्च इंजन आपका बिंग का सर्च इंजन है, सर्च इंजन किसका, बाइडू का आपका सर्च इंजन है, सर्च इंजन आपका याहू का है, सर्च इंजन आपका क्या है, डकडगो है। ठीक है, डकडगो है, ऐसे अलग अलग सर्च इंजन है। तो आपको क्या, तो ये जो सेम एक्टिविटीज है, ये जो सेम एक्टिविटीज है, क्या अगर ये बिंग, क्या अगर ये आपको बिंग पे सर्च करनी है, अगर आपको ये देखना आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बिंग में कैसी है, बिंग क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे गूगल का वो है, गूगल का ये है आपका गूगल का सर्च इंजन, ऐसे बिंग का भी क्या है, सर्च इंजन है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है। ठीक है, तो ये क्या बिंग का सर्च इंजन है। अब आपको बिंग के सर्च इंजन पे देखता है क्रॉलर कितने फ्रिक्वेंटली क्रॉल करता है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह की रिपोर्ट देखनी है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, बिंग वेबमास्टर पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करो। जब ऐसी क्लास हो रही थी मैंने उसी दिन उसी टाइम बता दिया था, बिंग पे भी अपनी वेबसाइट को सबमिट करो। इससे क्या होगा, ताकि आपके सामने सारी रिपोर्ट आ। ठीक है, हम याहू वगैरह बाइडू वगैरह पे नहीं करते, तो बेसिकली आपको क्या करते हैं, मैं आपको एक ट्रिक मैंने आपको बताई हुई, एक कोड मैंने आपको स्निपेट बताया हुआ, अगर आप वो चिपका देते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट पे, तो आपकी वेबसाइट मोस्टली जगह लिस्ट हो जाती है। ठीक है, बट बिंग और गूगल के लिए मैं क्या कहूंगा, आपको वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है। क्या आपको वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है, मैंने इसका मतलब बता दिया। व्हाई वी नीड टू सबमिट योर वेबसाइट ऑन द गूगल सर्च कंसोल। आपको गूगल सर्च कंसोल पे वेबसाइट सबमिट करने की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसे इसलिए रिक्वायरमेंट है ताकि आपको ये सारी रिपोर्ट्स देख सको, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस एससीआरपी पे कैसी आ रही है, क्रॉलिंग के स्टेटस को, मोबाइल फ्रेंडलीनेस के स्टेटस को, बैकलिंक्स वगैरह की रिपोर्ट, इंडेक्सिंग वगैरह, इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स आप किससे देख सकते हो, आप ये देख सकते हो। मोटा मोटा क्या है, ये समझो परफॉर्मेंस ऑन द एससीआरपी एंड सेकंड क्रॉलेबिलिटी स्टेटस, ये मेजरली इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई पॉइंट पूछता है तो यही दो पॉइंट है जो आप बता सकते हो गूगल सर्च कंसोल का मेजर ये काम है। इसके अलावा तो बहुत सारी रिपोर्ट आप देखते हो, लेकिन मेजरली क्या ये है। एनालिटिक्स क्या है, अब सवाल आता है गूगल एनालिटिक्स, क्या सवाल आता है, अब गूगल एनालिटिक्स क्या है। गूगल एनालिटिक्स, देखो एनालिटिक्स का काम आप हमेशा सुनोगे, क्या हमेशा आप एनालिटिक्स, आप एसईओ पढ़ रहे हो, एनालिटिक्स तब भी पढ़ोगे। आप क्या कर रहे हो, आप अपना कर रहे हो, जैसे गूगल एड्स कर रहे हो, गूगल एड्स में भी आप तब भी सुनोगे एसईओ की, एनालिटिक्स की जरूरत है। आप फेसबुक ऐड करोगे, फेसबुक का तो खुद का पिक्सल वगैरह पे बहुत सी रिपोर्ट मिल जाती है, बट वहां पे भी हम कहते हैं ये करो। आप कोई भी ऐड चला रहे हो या कोई भी प्लेटफॉर्म का कुछ भी कर रहे हो, आप क्या कहेंगे, आपको एनालिटिक्स देखो। ठीक है, एनालिटिक्स क्या है, बेसिकली एनालिटिक्स क्या करता है, आपके वेबसाइट के इनसाइड द वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन को बताए, इनसाइड योर वेबसाइट, इनसाइड योर वेबसाइट जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन सबको बताएगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का एक सिंपल सादा ये मतलब है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, एनालिटिक्स क्या करेगा, एनालिटिक्स आपके वेबसाइट के अंदर की इंफॉर्मेशन को बताएगा। आपके वेबसाइट में कौन से पेजेस पे मैक्सिमम लोग विजिट किए हुए, कौन से पेजेस पे मैक्सिमम लोग विजिट किए हुए हैं। ठीक है, एक तो ये बताएगा। ठीक है, मतलब हो भी तो सकता है ना, देखो मान लो एसईओ आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो गूगल के एसईओ पे। ठीक है, बेस्ट आईवीएफ सेंटर पे, क्या बेस्ट आईवीएफ सेंटर पे एक आपकी वेब पेज रैंक हो रहा है। ठीक है, उस वेब पेज पे इंटरनल लिंकिंग होगी, इंटरनल लिंकिंग से वो क्या करेगा, दूसरे वेब पेज पे जाएगा, दूसरे वेब पेज पे वो जाएगा। इंटरनल लिंकिंग हुई, कहां पहुंच गया वो, दूसरे वेब पेज पे पहुंच गया। अब ये बताओ दूसरे वेब पेज पे पहुंच गया, इसकी रिपोर्ट आपको सर्च कंसोल में मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग के अंदर तो आपको दिखा देगा सर्च कंसोल, बट ये नहीं दिखाएगा एग्जैक्टली हाउ मेनी विजिटर विजिटेड दैट पेज, हाउ मेनी विजिटर विजिटेड दैट पेज। ठीक है, वहां ये तो दिखा देगा ये पेज इतने पेजेस से लिंक हुआ है। ठीक है, वहां लेकिन ये नहीं दिखाएगा कितने लोगों ने आपके पेज को विजिट किया, वो सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन एनालिटिक्स क्या, पेड रिजल्ट दिखाएगा, एक वेब पेज के अंदर कितने लोग विजिट किया, विजिटेड दैट पर्टिकुलर पेज। ठीक है, विजिटेड दैट, हाउ मेनी विजिटर विजिटेड दैट पर्टिकुलर पेज। कौन रिपोर्ट देगा इसकी देगा आपका गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट देगा। एनालिटिक्स बहुत सारी रिपोर्ट देता है, क्या एनालिटिक्स हम एड में भी क्यों यूज करते हैं, हमें ट्रैफिक देखना पड़ता है। एनालिटिक्स ये डिफरेंशिएट कर देगा, एनालिटिक्स ये
डिफरेंशिएट कर देगा ये वेबसाइट पे ट्रैफिक कहां से आ रहा है, वेदर ये ट्रैफिक आपके एसईओ से आ रहा है, ये ट्रैफिक आपका पेड ट्रैफिक है, या ये ट्रैफिक आपका सोशल मीडिया का ट्रैफिक है। कौन डिफरेंशिएट करेगा? आपका एनालिटिक्स डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, एनालिटिक्स क्या डिफरेंशिएट कर देगा? एसईओ से ट्रैफिक आ रहा है, वेदर इट इज अ पेड ट्रैफिक और वेदर इट इज अ सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहा है, कहां से आएगा? कौन डिफरेंशिएट करेगा? ये। क्योंकि एक चीज समझो, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कहां से अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है। हो सकता है आप एसईओ कर रहे हो सकता है आप एड चला रहे हो, सोशल मीडिया एड चला रहे हो, फेसबुक एड चला रहे हो, आपका लिंक्डइन एड चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, दुनिया भर के एड चला रहे हो, गूगल एड, यूट्यूब एड, सभी एड चला दिया आपने। ठीक है, अब मल्टीपल सोर्सेज है ना एड्स के। ठीक है, लेकिन आपको ये पता लगाना है स्पेसिफिक फेसबुक से कितने लोग आए, स्पेसिफिक फेसबुक या फिर आप लगा दो स्पेसिफिक सोशल मीडिया से कितने लोग आए। कौन बताएगा? एनालिटिक्स। इसके अलावा यूजर एक्विजिशन रिपोर्ट वगैरह बहुत सारी चीज बताता है। कहने का क्या मतलब है, वेबसाइट के अंदर की रिपोर्ट बता रहा है, वेबसाइट के अंदर की रिपोर्ट बता रहा है, ये वेबसाइट के बाहर क्या एक्टिविटी हो रही है वो नहीं बता रहा। गूगल सर्च रोलर तो कह लो फोर्स। तो एनालिटिक्स क्या है? एनालिटिक्स बना हुआ है यूजर्स के लिए। कोई ये भी बंदा कोई तुमसे पूछ सकता है गूगल सर्च कंसोल किसके लिए है? बोट्स के लिए है। एंड जो एनालिटिक्स क्या है, एनालिटिक्स में रियल टाइम आपका क्या है, रियल टाइम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं आपके वेबसाइट पे, एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, रियल टाइम ह्यूमंस क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, रियल टाइम ह्यूमंस क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे। कौन बताएगा? आपका एनालिटिक्स बताएगा। ठीक है, क्या सवाल पूछ रहा हूं मैं? पूछ रहा हूं इज इट मैंडेटरी टू सबमिट योर वेबसाइट ऑन गूगल सर्च कंसोल? क्या ये मैंडेटरी है कि आपको आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल या बिंग वेबमास्टर में सबमिट करना, या किसी भी वेबमास्टर टूल में आपको आपकी वेबसाइट को सबमिट करना मैंडेटरी होता है फॉर एसईओ पर्पस? ठीक है, तो मेरा आंसर है नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो आप ये रिपोर्ट्स नहीं देख पाओगे कि एससीआरपी पे आपकी वेबसाइट की क्या एक्टिविटीज हो रही है, आपके वेब पेज कौन से नंबर पे रैंक हो रहा है, क्या सीटीआर, क्या इंप्रेशन, ये वगैरह आप रिपोर्ट नहीं देख पाओगे। इसके अलावा क्रॉलिंग की रिपोर्ट होती है, आपकी वेबसाइट कितना फ्रिक्वेंटली क्रॉल कर रही है, आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग हो भी रही है स्मूथली या नहीं, क्या गूगल स्मूथली आपकी वेबसाइट तक पहुंच पा रहे हैं नहीं। कौन देगा रिपोर्ट? आपका ये रिपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके वेब पेज इंडेक्स नहीं होंगे। कान खोल के ये बात सुन लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वेब पेज इंडेक्स नहीं होंगे। विदाउट अगर आप गूगल सर्च कंसोल पे वेबसाइट सबमिट नहीं भी करते हो तब भी क्या, तब भी हो सकता है आपके वेबसाइट के पेज ऑलरेडी इंडेक्स हो, ऑलरेडी गूगल ने इंडेक्स किए हो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको गूगल सर्च कंसोल पे वेबसाइट सबमिट ही करनी है। आप सिर्फ रिपोर्ट नहीं देख पाओगे, बट इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग को जरूर ये फास्ट कर देता है, जरूर रिक्वेस्ट जाती है क्रॉलर पे, भाई इस पेज को भी इंडेक्स कर, इस वेबसाइट को भी इंडेक्स कर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर गूगल सर्च कंसोल नहीं होगा या कोई भी वेबमास्टर टूल नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट क्या, आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया, ध्यान से सुनना है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे सर्च कंसोल सबमिट हो या ना हो। ठीक है, इसका कोई भी इंडेक्सिंग के लेना देना नहीं है। इंडेक्स तो पेज हो जाएगा अगर आपने बहुत सारी बैकलिंक्स आपके पेज की, आपने सही से आपके पेज को बनाया हुआ है, हो सकता है वो गूगल पे ऑलरेडी इंडेक्स हो सकता है गूगल पे ऑलरेडी इंडेक्स हो। ठीक है, बट इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, किससे? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इंडेक्सिंग से। हो सकता है विदाउट सर्च कंसोल सबमिट भी आपकी वेबसाइट रैंक हो रही हो ऑन दैट पर्टिकुलर सर्च इंजन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने दोनों के बता दिए। अब चलते आगे रिपोर्ट्स पे, रिपोर्ट्स पे क्या क्या रिपोर्ट देता है। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको वन बाय वन क्या करता हूँ, एक बार खोल के दिखा देता। ठीक है, ये देखो अलग अलग टाइप के क्या दे रहा है, अलग अलग टाइप के क्या दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है। वेबसाइट को सर्च कंसोल पे सबमिट कैसे करें, वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट कैसे करें, वेबसाइट को बिंग वेबमास्टर पे सबमिट कैसे करें, वीडियो बनाई हुई है उसको देख लेना। ठीक है, वेबसाइट को सबमिट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं वेबसाइट को सबमिट करने के लिए। पहला तरीका आपका होता है डोमेन प्रॉपर्टी, दूसरा तरीका आपका होता है यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी दोनों में फर्क क्या आपको दिखाता हूं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम देख लें। ऐड प्रॉपर्टी देखो ऑलरेडी इस क्या है, इस जीमेल आईडी पे, क्योंकि मैं
यही वाला जीमेल आईडी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एनालाइज भी करना है इस वेबसाइट के, तो मैंने सोचा वीडियो के साथ साथ क्लास के साथ साथ मैं इसे एनालाइज भी कर दूंगा, ठीक है, तो दोनों काम हो जाएंगे। अभी इस ऑलरेडी इस जीमेल आईडी पे एक क्या है, एक वेबसाइट सबमिटेड है, एक वेबसाइट है सर्च कंसोल पे। अगर मुझे एक और वेबसाइट सेम जीमेल आईडी पे रखनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा ड्रॉप डाउन पे ऐड प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी करूंगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है डोमेन के थ्रू आप करो या यूआरएल के थ्रू करो, ठीक है। डोमेन के थ्रू क्या करेगा, मान लो मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, keshavdimri.com, ठीक है, तो मुझे डोमेन में करना चाहिए या यूआरएल में करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, लोग को यही नहीं पता होता कि हम डोमेन में करें या प्रीफिक्स में करें, ठीक है। तो मेरा आंसर सुनो, ठीक है, एक वेबसाइट पे अलग अलग डोमेन्स होते हैं, अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जैसे कि keshavdimri.com एक आपका ये हो सकता है, एक क्या हो सकता है आपका केशव, एक हो सकता है आपका learning.keshavdimri.com, ठीक है, एक आपका ये हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका, एक https://www.keshavdimri.com, अलग अलग वर्जन्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब डोमेन तो अलग ही हो गया, मैं तो चलो सब डोमेन को हटा दो, सब डोमेन से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है, यहाँ पे इसको .com या नॉन https इसको //keshavdimri.com, ये भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, https पे बता, अब मैं कर रहा हूँ नॉन https वाली वेबसाइट, क्या नॉन https वाली वेबसाइट, ये देखो, मतलब एक ही डोमेन के मैंने क्या बना दिए, मल्टीपल आप कह लो वेरिएशंस आपके बन गए, ठीक है। अगर आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ www.keshavdimri.com इसको इसकी रिपोर्ट्स देखना जो एसएसएल वाली है, तो आप किस पे जाओगे, यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर आपको ये आपको क्या कर देना है, इसको डाल देना आपको हैज अ यूआरएल प्रीफिक्स। तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी यूआरएल की रिपोर्ट्स को दिखाएगा, क्या करेगा, इसी यूआरएल की रिपोर्ट्स को दिखाएगा। यहाँ पे साफ साफ भी लिखा हुआ है ओनली यूआरएल अंडर द एंटर्ड एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ओनली यूआरएल अंडर द एंटर्ड एड्रेस। क्या क्या कहने का मतलब है, अगर आपने https वाला किया है ना, एसएसएल वाला किया है, तो आप क्या मतलब है, इससे सिर्फ यही ट्रैक होगा। अगर आप इसको ट्रैक करवाना चाह रहे हो, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो आपको इसके लिए अलग से प्रॉपर्टी सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है, अगर आप मान लो इन सबको एक ही के थ्रू करना चाहते हो और आपके मान लो कुछ सब डोमेन पे, जैसे कि मेरा एक सब डोमेन है learning.keshavdimri.com, एक मेरा क्या है सब डोमेन है। अगर मैं चाहता हूं ये भी ट्रैक हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हैज अ, ये भी मैं चाहूंगा, ये मतलब सारे ही मैं चाहता हूं ट्रैक हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ डोमेन को कॉपी किया, डोमेन को कॉपी करने के बाद यहां जाके पेस्ट कर दो, कंटिन्यू कर दो। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपके सामने क्या ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो, आप विद द हेल्प ऑफ टीएक्सटी रिपोर्ट, आपको कहा जाना है होस्टिंग के अंदर इस टीएक्सटी रिपोर्ट को आपको क्या करना है, कॉपी करना है और होस्टिंग में चिपकाना है, ठीक है। मैं ये बता दूंगा आगे, एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आप एक डोमेन को भी कैसे ये कर सकते, ठीक है। जैसे ही आप ये कर दोगे, विद इन आप कह रहे हो, आप इसमें तुरंत नहीं होती है प्रोसेस, कई बार 1-2 घंटा लग जाता है, ठीक है। मैं जब भी करता हूँ 1-2 घंटा बेर मिनिमम लग जाता है, अगर आप डोमेन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अगर आप डोमेन प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हो कितना टाइम लग जाता है, 1-2 घंटा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि अब टीएक्सटी रिकॉर्ड आपको कहाँ मिलेंगे, आपको जाना पड़ेगा आपकी होस्टिंग में। अगर आप जब भी डोमेन के थ्रू कर रहे होगे, डोमेन प्रॉपर्टी के थ्रू करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी होस्टिंग में जाना पड़ेगा, मैंडेटरी। आपको होस्टिंग में जाने के बाद डीएनएस जोन पे जाना पड़ेगा, आपको डीएनएस जोन में आपको टीएक्सटी रिपोर्ट डालने का ऑप्शन होगा, वहां आपको टीएक्सटी रिपोर्ट ऐड करने हैं, क्या ऐड करने हैं, टीएक्सटी रिकॉर्ड्स आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है। इसको कॉपी करो, इसको वहां पे ऐड कर दो, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद तो इससे क्या होगा, अगर मैं डोमेन को कर रहा हूं तो सभी कुछ ट्रैक हो जाएगा, क्या सभी कुछ ट्रैक हो जाएगा, आपको बार बार अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। बट मैं चाहता हूं मेरा स्पेसिफिक एक ही यूआरएल है, https://keshavdimri.com, मेरा स्पेसिफिक ये यूआरएल, सिर्फ और सिर्फ मैं इसको ही ट्रैक करवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर इसको मैं चिपकाऊंगा और ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी को मेरा ट्रैक करेगा, क्या इसी को मेरा
ट्रैक करेगा। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं और ये 3 तरीके से क्या 3 तरीके मतलब 4-5 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 4-5 तरीकों से ऐड कर सकते हैं। ये देखो HTML फाइल के थ्रू, HTML फाइल हमें वेबसाइट की कहां अपलोड करनी पड़ेगी, वेबसाइट के पब्लिक HTML पे जाकर अपलोड करनी पड़ेगी। इसमें भी आपको cPanel या फिर बोल लो आपको होस्टिंग का एक्सेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड किया। अब मुझे इस फाइल को अपने वेबसाइट के पब्लिक HTML, जो मेन आपका पब्लिक HTML फोल्डर है, इसका keshavdigree.com का जो मेन पब्लिक HTML फोल्डर है, जिसे बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर आपको कर देना है इसको अपलोड। बट इसको ज्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते, ज्यादातर लोग टैग मैनेज इसको करते हैं। इस HTML टैग को कॉपी करते हैं। जैसे ही HTML टैग को कॉपी करेंगे, आपको इस वेबसाइट के कहां डालना है, हेड सेक्शन के अंदर डालना है। कैसे डालना है मैंने इसके बारे में बता रखा है, आप उसको देखो। ठीक है, HTML टैग के थ्रू मैंने डिटेल में बता रखा है आप कैसे HTML टैग के थ्रू गूगल सर्च कंसोल को सबमिट करो। ठीक है, सबमिट करते ही वेरीफाई करो, विद इन सम सेकंड्स ये भी काम हो जाएगा। अब एक और काम करते हैं, ये हो गया टैग के थ्रू। गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल टैग मैनेजर के थ्रू क्या कैसे करोगे, ये सवाल भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने वेबसाइट को क्या, अगर आपने वेबसाइट को एनालिटिक्स और सर्च कंसोल, अगर आपने वेबसाइट को एनालिटिक्स एंड टैग मैनेजर से ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है, अगर आपने अपनी वेबसाइट को एनालिटिक्स और टैग मैनेजर से कनेक्ट करके रखा हुआ है, और इनका एक्सेस मतलब ये जो बनाए हुए हैं एनालिटिक्स एंड टैग मैनेजर, वो सेम जीमेल आईडी से बनाए हुए हैं, सेम जीमेल आईडी या सेम गूगल आईडी से आपने अगर बनाए हुए हैं, तो आपको कोई कोड चिपकाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है। लिखा हुआ है your homepage must contain either analytics.js और gtag.js। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, आपके होम पेज पे क्या होना चाहिए, एनालिटिक्स का कोड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, एनालिटिक्स का कोड है तो भाई वेबसाइट कनेक्टेड है एनालिटिक्स से। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी एनालिटिक्स से कनेक्टेड है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपको वेरीफाई करना है। बट आप ये इंश्योर कर देना, एनालिटिक्स टैग मैनेजर या जो भी आप एनालिटिक्स से कर रहे हो, अगर एनालिटिक्स से आप क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, एनालिटिक्स सेम जीमेल आईडी से आपका होना चाहिए जिससे आप क्या कर रहे हो, सर्च कंसोल सबमिट कर रहे हो। ठीक है, एनालिटिक्स एंड जो सर्च कंसोल आप जो सबमिट कर रहे हो, ये सेम जीमेल आईडी या सेम गूगल आईडी पे इनका एक्सेस हो, या एक ही आईडी से ये बनाए हो, ये ध्यान रख देना। नहीं तो एक्सेस शेयर कर देना, एक जीमेल आईडी पे एक्सेस शेयर कर देना। एक्सेस को कैसे मल्टीपल यूजर तक आप दे सकते हो, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, वो देख लेना। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद टैग मैनेजर के वही है, डोमेन नेम प्रोवाइडर, यहां से आप txt रिकॉर्ड्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, txt रिकॉर्ड्स के थ्रू कर सकते हो, मतलब मल्टीपल मेथड है, ज्यादातर लोग इसे यूज करते हैं। HTML फाइल भी थोड़ा बहुत यूज होता है, ठीक है, बट ज्यादातर लोग किसे यूज करते हैं, इसके थ्रू यूज करते हैं। वन मोर तरीका होता है, एक और तरीका क्या होता है, एक और तरीके के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज वन प्लगइन। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, क्या अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो एक प्लगइन आता है गूगल साइट किट नाम से, गूगल साइट किट नाम से। मैं आपको वो प्लगइन दिखा देता हूँ। उस प्लगइन को इंस्टॉल करो और बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में आप अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, टैग मैनेजर वगैरह से कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, एनालिटिक्स टैग मैनेजर से कनेक्ट कर दोगे आप बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। तो ये देखो, ठीक है, तो ये देखो, तो अभी हमने क्या देखा, इन सारे स्टेप्स को कैसे किया जाता है, इन सारे स्टेप्स को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। आगे हम देखेंगे, कल से मैं बेसिकली बताऊंगा क्या, रिपोर्ट्स को कैसे हम देखेंगे। सारी रिपोर्ट्स को मैं वन बाय वन बताऊंगा। अभी आपका क्या है, अगर आपको ये कनेक्ट नहीं करना आया तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, कनेक्ट कर लेना अपनी वेबसाइट को। किससे, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से। आपको अपनी वेबसाइट को किससे कनेक्ट करना है, आपको अपनी वेबसाइट को बिंग वेब मास्टर से भी कनेक्ट कर लो, बिंग वेब मास्टर से भी कनेक्ट कर लो। आपके अपनी वेबसाइट को एनालिटिक्स से कनेक्ट नहीं है तो वो भी कर लो, टैग मैनेजर से कनेक्ट नहीं है तो ये सब कर लो। ठीक है, सारे कर लो, सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, गूगल सर्च कंसोल के जितने भी रिपोर्ट्स होती है इन सब के बारे में मैं बताऊंगा।
ठीक है। अभी क्या मेन जो इंपॉर्टेंट काम है आपका गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेबमास्टर, अगली वीडियो देखने से पहले ये काम फिनिश कर लेना, मैं दोनों का दे दूंगा, ठीक है, सबमिट कर देना, ठीक है। अभी हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अभी के लिए हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट्स जो भी गूगल सर्च कंसोल में होती है, ठीक है।